Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the anthelmetic drugs. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में एंटी फंगल डिस्कस कर चुके, एंटी वायरल डिस्कस कर चुके और उसके बाद में हमने एंटी प्रोटोजोल ड्रग डिस्कस की थी। एंटी प्रोटोजोल्स में आपकी पहले दो टाइप में हम डिस्कस किए थे। पहला टाइप में हमने एंटी मलेरियल की बात की थी, उसके बाद में हमने एंटी एमीबियासिस की बात की थी। एमीबियासिस में जो यूज़ होती है उसके बाद अब लास्ट जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आपका एंथेल्मेटिक्स रह चुका है। तो एंथेल्मेटिक ड्रग्स आर दोज विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वार्म इन्फेक्शंस। जो वार्म इन्फेक्शंस होते हैं स्टमक से रिलेटेड, कीड़े जिसे बोलते हैं हम आम भाषा में, तो जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है दैट इज़ कॉल्ड एंथेल्मेटिक ड्रग्स, क्योंकि वो एंथेल्मेटिक्स को एंथैल्मीज जैसे बोलते हैं बॉम्ब्स को, उनको किल करते हैं या उनको बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो एंथैल्मेटिक्स आर ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वार्म इन्फेक्शंस। तो वो ड्रग जो वार्म इन्फेक्शन ट्रीटमेंट में होती हैं वो एंथैल्मेटिक कहलाती हैं। एंड वार्म इन्फेक्शंस कैन ऑब्जर्व इन GIT बाई राउंड बॉम्ब, हुक बॉम्ब, टेप बॉम्ब, पिन बॉम्ब। जो GIT इंटेस्टाइन जो हम कह सकते हैं, इंटेस्टाइन में हमारा जो इन्फेक्शन होता है राउंड बॉम्ब से, हुक बॉम्ब से, टेप बॉम्ब से, पिन बॉम्ब से, इसके अलावा टिश्यू में भी जो होता है वो फिलेरिया से होता है। ठीक है, तो हेलमिंथेटिक ड्रग्स डेट आइदर द किल बर्मीसाइड्स और एक्सपेल्ड फर्मिग्यूड इन्फेक्टिंग हेलमिंथिड्स। यानी हेलमिंथिड्स ड्रग जो हैं वो आपकी या तो बर्मीसाइड होंगी यानी बॉम्ब को किल करने वाली, या बर्मी एक्सफ्यू होंगी यानी कि बर्म को एक्सपेल करने वाली। मतलब उनका जो पेस्टलाइसिस मूवमेंट होता है, जो मोशन कर रहे होते हैं जो बॉम्ब्स, उन बॉम्ब्स को मोशन को सप्रेस कर देते हैं और वो हमारे फीकल मैटर के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो बर्मी फ्यू या बर्मीसाइड्स दोनों टाइप्स के यूज़ किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो क्लासिफिकेशन आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन ऑफ बॉम्ब के बेस पे किया गया है। तो ड्रग यूज इन राउंड बॉम्ब इन्फेक्शन में उसमें मेमेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल है, पेरेंटाइल है, पिप्राजीन है, लेवोसोल है और लिवोसिटीन है। इसके अलावा ड्रग यूज इन टेप बॉम्ब इन्फेक्शंस, उसमें आप पेरेंजिन क्यूटिल है, निकोलोसलाइड है, एल्बेंडाजोल है, नेक्ट्रोसनाइड है। ड्रग यूज इन हुक बॉम्ब इन्फेक्शन में उसमें पेरेंटाइल, मेमेंडाजोल्स, लेविनोसाइड और एल्बेंडाजोल्स। और लास्ट में आपका पिन बॉम्ब इन्फेक्शन में यूज़ होती हैं, उसमें भी पेरेंटाइल, मेमेंडाजोल, पेप्राजीन्स और एल्बेंडाजोल। और आपके फिलेरिया में यूज़ किए जाते हैं तो डाइथाइल कार्बाजीन है, एल्बेंडाजोल है और लार्वासिटीन से। तो मैं यहाँ ड्रग जो यूज़ करूँगा वो मेमेंडाजोल का पढ़ा। जो मेमेंडाजोल ड्रग आपको यहाँ पढ़ाएंगे, मेमेंडाजोल ड्रग है जो आपकी मोस्टली हर टाइप के बॉम्ब में इन्फेक्शन है, मल्टी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड एलिमेंथेटिक्स है, तो इसको हम पढ़ते हैं। द मेमेंडाजोल कॉन्गेयर ऑफ द थायोविंडाजोल, थायोविंडाजोल का ये डेरिवेटिव होता है और ये बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज इट रिटेन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड एलिमेंथेटिक एक्टिविटी। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एलिमेंथेटिक एक्टिविटी होने की वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है मेमेंडाजोल, एल्बेंडाजोल्स, क्योंकि ये बहुत मेनी टाइप ऑफ बॉम्ब्स को ये किल कर देते हैं या बहुत उनके अगेंस्ट में इफेक्टिव होते हैं। मोड ऑफ एक्शन की बात करें ये कैसे काम करते हैं। द साइट ऑफ एक्शन ऑफ मेमेंडाजोल अपीयर टू बी ए माइक्रोट्यूबुल प्रोटीन बीटा ट्यूब्यूल ऑफ द पैरासाइट। पैरासाइट की जो माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन बीटा ट्यूब्यूल है उस पर ये जाके एक्ट होते हैं। इट्स बाइंड टू द बीटा ट्यूब्यूल ऑफ ससेप्टिबली बॉम्ब्स विद हाई इन्फिनिटी एंड इनहिबिट इट्स पॉलीमराइजेशन। ये बीटा ट्यूब्यूल प्रोटीन भी जाके बाइंड हो जाते हैं और उसके पॉलीमराइजेशन को रोकते हैं, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो बीटा ट्यूब्यूल प्रोटीन है उससे जाके बाइंड हो गए और पॉलीमराइजेशन को रोकते हैं। और इंट्रासेलुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द सेल्स ऑफ द बॉम्ब इज ग्रेजुअली लॉस, जिसकी वजह से माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द सेल्स ऑफ बॉम्ब्स वो लॉस होने लगते हैं और लॉस होने की वजह से उनका सेल डिवीजन नहीं हो पाता। आपको पता होना चाहिए सेल डिवीजन जब होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स आपका बहुत बड़ा प्ले रोल करते हैं ड्यूरिंग द स्पिंडल फाइबर। जब होते हैं एक पोल से दूसरे पोल में जाते हैं तो जो स्पिंडल फाइबर्स और जो आपका जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो अलग अलग पोल में सेपरेट होता है और सेपरेट जो होता है वो आपके स्पिंडल फाइबर्स की माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से हो पाता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जब सेल में क्वांटिटी कम हो जाती है तो एक तरह से वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे और सेल में डिवीजन रुक जाएगा और सेल में डिवीजन रुकने के कारण एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इनका जो ग्रोथ होती है, इनका जो रेप्लिकेशन है वो भी रुक जाएगा। In addition, it probably block the glucose uptake in the parasite
एंड डिप्लेट इन द इट्स ग्लाइकोजन स्टोरेज। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ग्लूकोज अपटेक, जो पैरासाइट ग्लूकोज हम ह्यूमन बॉडी या होस्ट से जो एब्जॉर्ब करते हैं या टेक करते हैं, उसको ये इनहिबिट कर देते हैं, तो ग्लूकोज को वो अपटेक नहीं कर पाता ह्यूमन बॉडी से। इसके साथ में ग्लाइकोजन जो स्टोर हो रहा होता है इसकी बॉडी में, उसको ग्लाइकोजन के स्टोरेज को भी ये डिप्लेट कर देते हैं, रोक देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एनर्जी का जो सोर्स होता है वो इसका नहीं रह पाता है। और एनर्जी का सोर्स, जब एनर्जी जो सोर्स है वो आपका जो फीडिंग मटेरियल या फिर न्यूट्रिशन मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी डिफिशियंसी में ये किल या मर जाता है या इसी ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। हैचिंग ऑफ निमेटाइड्स एग्स, देयर लार्वा इज आल्सो इनहिबिटेड। जो आपकी निमेटाइड्स जो होते हैं वो आपके हैचिंग मतलब जो एग्स कर रहे होते हैं, एग को जनरेट कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस को भी ब्लॉक करते हैं। इसके अलावा लार्वा को भी इनहिबिट कर देते हैं। और एस्करी ओवा आर आल्सो, जो ओवा ऑफ एस्करीज है वो भी मेमेंडाजोल की वजह से किल हो जाती है। तो ये इसके मोड ऑफ एक्शन हुए। एंटी बॉम्ब स्पेक्ट्रम की बात करें तो इट प्रोड्यूस नियरली 100% क्योर रेट और रिडक्शन इन द एग काउंट इन द राउंड बॉम्ब, हुक बॉम्ब, बोथ स्पीसीज, इंटेरेबियस, ट्रैक्योरियस इन्फेक्शंस, बट लेस कॉमन इन द स्ट्रोंग्लोसाइड्स। स्ट्रोंग्लोसाइड्स में एक जो बॉम्ब होता है उसके अगेंस्ट में कम इफेक्टिव है, बाकी सभी के अगेंस्ट में मोर इफेक्टिव है। उसके रेप्लिकेशन को भी ब्लॉक करते हैं, रिप्रोडक्शन को भी ब्लॉक कर देते हैं। अप टू 75% क्योर हैव बीन रिपोर्टेड इन द टेप बॉम्ब, बट एच एना जो आपके स्पीसीज है इज रिलेटिवली इनसेंसिटिव होती है किसकी, टेप बॉम्ब की। इट एक्सपेल्स ट्राइचिला स्पेरेलस फ्रॉम इंटेस्टाइन से ये एक्सपेल बाहर निकालेंगे, बट इफिशियंसी इन किलिंग लार्वा डेट हैव माइग्रेट टू द मसल्स इन अनसर्टेन। लेकिन ये लार्वा क्लिक करने की इफिशियंसी होती है जो कि मसल्स में पहुंच जाता है, उसके साथ थोड़ी सी कम होती है। तो ये एंटी बॉम्ब स्पेक्ट्रम की बात हो गई। एडीएमए की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मेमेंडाजोल्स फ्रॉम इंटेस्टाइन इज मिनिमम, बहुत कम होता है। मेजॉरिटी 75 से 90% जो होता है ओरल डोज होती है वो फीकल मटेरियल से फीसिस की थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाती है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। एंड फिक्शन एब्जॉर्ब इज एक्सट्रीमली, जो फिक्शन जो एब्जॉर्ब होगा जो मटेरियल 10% या 15% जो भी एब्जॉर्ब होता है वो आपका मेटाबोलाइट जो वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज होकर यूरिन के थ्रू या फीसिस थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, डायरिया, नोसिया, एब्डोमिनल पेन हैव ए अटेंड इज यूजली ए हैवी इन्फेस्टेशंस। अगर ज़्यादा डोज में लेते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शन है उस कंडीशन में डायरिया, नोजिया, एब्डोमिनल पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलर्जी रिएक्शन, लॉस ऑफ एयर एंड ग्रेन्यूलिकोसाइटोपेनिया हैव बीन रिपोर्टेड इन द हाई डोज। अगर हाई डोज में यूज़ करें तो एलर्जी रिएक्शंस, लॉस ऑफ एयर और जो आपका ग्रेन्यूलोसाइटोपेनिया मतलब कि जो आपके ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं उनका काउंट कम हो जाता है ड्यूरिंग द लार्ज डोज ऑफ द मेमेंडाजोल्स। कंट्राइंडिकेशन की बात करें, इसे अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। यूज़ की बात करें तो यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ आल बॉम्ब इन्फेक्शन, चाहे राउंड बॉम्ब की बात हो, चाहे हुक बॉम्ब की बात हो, थ्रेड बॉम्ब और पिन बॉम्ब, मेजॉरिटी टाइप ऑफ बॉम्ब इन्फेक्शन में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ आपका एलिमेंट्री ड्रग्स। और आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा। और आपको लगता है ये वीडियो किसी को शेयर किया जाए उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट ड्रग के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।